हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक बहू ऐसी भी। एक दिन माँ बाप की लड़की अपने ननिहाल में पल पोस कर बड़ी हो रही थी। ननिहाल वालों ने कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर लड़की से घर में सारा काम करवाने लग गए। वह लड़की कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार भी जाती थी। एक दिन उस लड़की से कहीं रुपए गिर गए। वह लड़की घबरा गई और कई सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। ये बात सुनकर एक लड़का बोला कि मैडम, आपको कितने पैसे की जरूरत है? उसने 500 रुपये का नोट निकालकर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाए तब वापस कर देना। लड़की बोली कि सर, मैं आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं हमेशा इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आती थी, लड़का भी सहयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो लड़की ने पूरी बात बताई कि सर, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ और वही इकट्ठा करके मैं आपको दे दूंगी। लड़का बोला कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मैं आपकी और भी मदद कर दूंगा। उस दिन से वह लड़की जब भी उस लड़के को देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते करके चल देता था, लेकिन उस लड़के से मिलकर वह बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी लड़की ने ननिहाल वाले ताने मारते थे कि तू अब जवान हो गई है, अब तो शादी का सारा खर्चा भी हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। एक दिन उस लड़की ने लड़के से कहा कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा करने के लिए मुझे रख लेंगे? अब ननिहाल में मुझे घुटन महसूस होती है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछ लेने दो। संयोग से वे लड़का एक जरूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार जाती, उसकी नजरें उस लड़के को ढूंढती थी। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी कि सब्जी लेने के बहाने वे किसी लड़के से मिलती है। अब ननिहाल वाले रोज प्रताड़ित करने लगे। लड़की ने तंग आकर मन में सोच लिया कि आज अगर वे लड़का नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अजीब संयोग से आज वे लड़का फिर दिखाई दिया। लड़की उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? लड़की की नम आंखों को देखकर लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होगी? लड़की बोली कि सर बोलिए। लड़का बोला, क्या आप मुझसे शादी करोगी? कोई दबाव नहीं है। ये सुनकर लड़की फपक कर रोने लगी। लड़के ने हाथ आगे बढ़ाते हुए लड़की को गले लगा लिया। वह खुद भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही मिल गई हो। लड़के ने कहा कि कल मैं मेरे मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आऊँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लोग तुम्हें ताने नहीं मार सकें कि तुमने बाहर कर शादी की। घर पर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की ने घर पर कुछ नहीं बताया। अचानक एक बेशकिस्मती कार घर के सामने आकर खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का और उसके मम्मी पापा निकलते हैं। ये देखकर लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए और बोले, आप सब? तब लड़के के मम्मी पापा बोलते हैं कि हम आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुफ्त निकालकर सब इंतजाम कर लिए हैं। आप केवल लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर कोई जानकारी करना चाहते हो तो पता कर लेना। शेर का सबसे बड़ा रईस हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है।
लड़के के मम्मी पापा ने सारे अपने खर्चे से धूमधाम से विवाह किया। लड़की ने ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर की ताउम्र बहुत देखभाल और सेवा की। लड़के के माता पिता भी एक ऐसी बहू पाकर अपने आप को धन्य मानने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।